तो आज का टॉपिक है ARI कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, और हम इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। ये स्टार्ट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन दी 1990, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में ये स्टार्ट किया गया था। उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था जो लोग ARI से अफेक्ट होते हैं, यानी कि जो पर ईयरली 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है अफेक्ट होते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, और जो है उनमें ये इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ रेट है वो बढ़ रही थी, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो थे उन लोग में निमोनिया के केसेस की वजह से, यानी कि निमोनिया से अफेक्ट होकर उनकी डेथ रेट बढ़ती जा रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में ARI कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिससे कि जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सके एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। और जो निमोनिया की कंडीशन है, जो छोटे बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो निमोनिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे डेथ रेट बढ़ रही है, तो उसको कम किया जा सके। इसके अलावा उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सके और उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी हेल्थ है, उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे जो ARI के अंडर जो इसका फर्स्ट एम जो था वो था कि इनका जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सके, यानी कि 1990 में ये स्टार्ट किया गया था, जिससे कि जो ARI से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो जैसे कि जो मृत्यु दर बढ़ रही है बच्चों में और बड़ों में भी, तो उसको कम किया जा सके। और 1995 तक इसको 20% जो केसेस हैं उनको कम किया जा सके, और सन 2000 तक 40% तक कम केस इनके किया जा सके, जिससे कि जो लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है वो कम हो और लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो, और जो केसेस हो रहे हैं ARI के एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वो कम हो सकें 2000 तक, यानी कि 1995 तक 20% केसेस कम हो सके और 1995 तक 40% केसेस जो हैं वो कम हो सकें। अब हम बात 1995 तक 20% इसके केस कम किए जा सकें और सन 2000 तक 40% जो केस हैं वो कम किए जा सकें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, और साथ ही साथ निमोनिया के, जो कि ARI की वजह से कॉज होता है और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ARI के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ये स्कीम रखी गई थी, ये प्रोग्राम रखा गया था, इसके अंडर जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थे कि जो मृत्यु दर बढ़ रही है, बच्चों की मृत्यु दर बढ़ रही है और जो लोगों की ARI की वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है उसको रिडक्शन किया जाए उसका, यानी कि उसको कम किया जाए, और साथ ही साथ उनके जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये इनका फर्स्ट एम था। और इसका जो नेक्स्ट एम था वो था स्टैंडर्ड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, यानी कि क्या करना है, इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड केयर, जो लोगों को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करना है, और जो बच्चों में निमोनिया की कंडीशन है उसको क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उस डिजीज़ कंडीशन ARI और निमोनिया का मैनेजमेंट करना है, स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करनी है, जिससे कि जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो कम हो सके। नेक्स्ट इसका था एम कि रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, रिकॉग्नाइज करना है कि जो ARI है उसी के सिम्टम, जैसे कि कफ एंड कोल्ड की कंडीशन हो रही है कम्युनिटी एरियाज़ में, तो उनको रिकॉग्नाइज करना है कि ये सिम्टम जो है आगे चल के सीवियरनेस के साथ में जो ARI कॉज कर सकते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके देखना है कि ये डिसीज़ कंडीशन कॉज तो नहीं होने वाली, और इसके अलावा अगर ये डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, और जो लोग हैं उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है और डिसीज़ कंडीशन का रिडक्शन करना है। थर्ड जो एम था टू प्रमोट रेफरल सिस्टम, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को ARI की कंडीशन है और वो सीवियर हो रही है तो उनका टाइम पर ही रेफरल सिस्टम जो है वो होना चाहिए, यानी कि उनको टाइम पर रेफरल सिस्टम मिलना चाहिए, जिससे कि वो जो है जो हाई लेवल है वहाँ पर जा सकें, हाई लेवल हेल्थ एजेंसीज तक जा सकें, और वो उनका जो है अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और उनकी डिसीज़ कंडीशन जो है वो ट्रीट हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट था टू इम्प्रूव मैटरनल नॉलेज, यानी कि जो मदर हैं तो उनका नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि
वो जो घर पर ही होम केयर करके, यानी कि घर पर ही बच्चों को केयर प्रोवाइड करें। जो सिम्टम है, जो कफ एंड कोल्ड के सिम्टम हो रहे हैं, जो फ्लू लाइक सिम्टम हो रहे हैं, तो उनको क्या करें, वो घर पर ही ट्रीट कर सकें। उनको ऐसे एजुकेशन देंगे कि वो अपने बच्चों की घर पर ही केयर कर सकती हैं। सीवियर होने से पहले ही वो उसका मैनेजमेंट कर सकती हैं। घर पर नॉर्मल केयर देके वो बच्चों की जो कंडीशन हो रही, जो सिम्टम हो रहे हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो मैटरनल नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो जितने भी डिसीज़ कंडीशंस हैं, तो उसमें क्या है, अगर सीवियरनेस ना हो, इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो इम्प्रूव ना हो, वो बढ़े ना, डेथ रेट कम हो सके और लोगों के हेल्थ स्टेटस जो है वो बढ़ सके और उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, इसके लिए इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किया गया था। जो ARI है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर इसको कहेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1990 में स्टार्ट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इनका जो एम था कि एक तो बेटर हेल्थ केयर दे सकें लोगों को, जिनको भी ARI की कंडीशन है, जिनको भी बच्चों को निमोनिया की कंडीशन है, डेथ रेट को डिक्रीज़ कर सकें, तो यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो रेट है उसको कम कर सकें। इसी के साथ जो रेफरल सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें और क्या कर सकें, जो मैटरनल नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट जो डिसीज़ के सिम्टम्स हैं उसको क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और रिकॉग्नाइज करके उनका बेटर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें और उन डिसीज़ कंडीशंस का जो है मैनेजमेंट कर सकें, जिससे कि लोगों की हेल्थ ठीक हो, वो स्टेबलाइज हो डिसीज़ कंडीशन से, और जो डेथ रेट जो बढ़ रही है वो डेथ रेट कम हो सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।